ये कहानी सरवाइव करने वाले एक ऐसे इंसान की है जिसने एक खतरनाक जंगल में सरवाइव करते हुए अपने सरवाइव का पूरा स्किल अपनी जान बचाने में लगा दी। तो क्या वो इंसान अपनी जान बचा पाएगा या फिर इसी जंगलों के बीच मारा जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस कहानी की शुरुआत डग नाम के एक बंदे से होती है और डग एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक शो भी होस्ट करता था जिसका नाम मैन वर्सेस है, जहाँ पर डग दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को वाइल्ड लाइफ सरवाइव करना सिखाता था। और इस तरह से वो 2 सीजन रिलीज कर चुके थे जो काफी लोगों को पसंद भी आया था। पर इस शो में बहुत से कुछ खास बातें थी, इस वजह से बड़ी टीवी शो वालों ने इसे नहीं खरीदा और अब ये अपना तीसरा सीजन बनाने वाले हैं। और अगर इसे भी किसी टीवी शो वालों ने नहीं खरीदा तो डग के साथ साथ उसका पूरा टीम रोड पर आ जाएगा और इसलिए उन्हें पहले से भी हटकर कुछ खास दिखाना होगा। और इसलिए उसकी टीम ने हालातों को देखते हुए उत्तरी कनाडा के जंगलों में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ सरवाइव कर पाना बहुत ही खतरनाक होता है। रात में जब डग घर से निकलता है तब उसकी बेटी अपनी वीडियो शूट करके डग को दे देती है ताकि जब डग को अपनी फैमिली की याद आए तो वो उस वीडियो को देखे। और अब डग अपने टीम के साथ अपने टूर गाइड के पास जाता है, क्योंकि बिना टूर गाइड्स के इस इलाके में जाना खतरों से खाली नहीं था। और यहाँ आकर डग अपने टूर गाइड से मिलता है जिसका नाम डंकन है और डंकन इसी एरिया में रहता है। ये इस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब उसकी टीम नाव में बैठकर उसे यहाँ की सबसे खतरनाक जगह पर छोड़ने जा रही है, क्योंकि डग अगले 5 दिनों तक यहीं अकेले रहेगा। उसकी टीम उसे एक सैटेलाइट फोन देती है कि वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम आने पर तुरंत यहाँ आ सके। इसके बाद उसकी टीम डग को अकेले जंगल में छोड़कर वापस आ जाते हैं और अब डग यहीं से अपनी शो की शुरुआत में लग जाता है। वो कैमरे के सामने दिखाता है कि जो सामान लेकर वो यहाँ आया है वो उसी से सरवाइव करेगा। इसके बाद डग यहाँ बहुत सारे पेड़ की डंडियाँ इकट्ठा करता है और अपने रहने लायक जगह बनाता है। इसके बाद वो आग जलाने के लिए कैन बाटल को घिसने लगता है और वो अपने लिए यहाँ अच्छा खासा आग जला ही लेता है। और वो सोने से पहले अपनी टीम से बात करता है। एक तरफ उसकी टीम यहाँ मौज कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ डग यहाँ अकेला और भूखा पड़ा है। पर वो खुद को दिलासा देता है कि चल छोड़ना यार, यही तो मेरा काम है। डग रात में गहरी नींद में था तब एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है। डग नींद से जग जाता है और सोचने लगता है ये क्या था। डग गहरी नींद में था इसलिए वो ये सब चीज़ ध्यान न देते हुए फिर से सो जाता है। लेकिन सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ जंगल को चीरते हुए नदी में गिरी थी। जब वो थोड़ा सा पास जाकर देखता है तब नदी में बहुत सारी मछलियां तैर रही होती है जो कि मर चुकी थी। डग सोचता है आज तो खाने का इंतजाम हो गया है। तब उसकी नज़र नदी किनारे एक भेड़िए पर पड़ती है जो उसे सुनकर वहां से वापस चला जाता है। डग को लगता है जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए वो भेड़िया वापस चला गया। यहाँ डग रात से भूखा था इसलिए वो अपने खाने का इंतजाम करता है। वो जंगल में 3 ट्रैप लगाता है ताकि खाने का इंतजाम हो सके। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके 2 फंदे में रैबिट फंस चुके हैं और वो अपने शिकार को लेकर कैंप से दूर आ जाता है ताकि कोई खतरनाक जानवर रात में उस पर हमला ना कर दे। पर इस बीच कोई उसके कैमरे को नीचे गिरा देता है। डग को लगता है कि शायद वो भेड़िया होगा। यहाँ डग अपने टीम को फिर से कांटेक्ट करता है पर नेटवर्क नहीं होता। डग को लगता है कि शायद कल रात में कोई सैटेलाइट प्रॉब्लम हो गई होगी, इस वजह से नेटवर्क नहीं है। वो अपने पर्सनल फ़ोन निकाल कर देखता है पर उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। अब डग अपनी फैमिली फुटेज देखता है जिसे देखकर वो थोड़ा मोटिवेट होता है। कुछ देर बाद जंगल से खतरनाक आवाज़ें आने लगती है। डग को लगता है हो सकता है ये भेड़ियों की आवाज़ हो जो झुंड में उस पर हमला कर दे, और इसलिए वो यहाँ से जल्दी निकल जाता है और अपना बचा हुआ खाना एक पेड़ पर लटका देता है ताकि कोई जंगली जानवर वहां तक ना पहुंचे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अब डग यहाँ चेस खेलने लगता है। इस बीच यहाँ उसका बचा हुआ खाना कोई ले जाता है, पर ये कर कौन रहा था, क्योंकि जानवर तो ऐसा काम नहीं कर सकते। तभी फिर से यहाँ डग को आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन डग फिर से इस आवाज़ को इग्नोर कर देता है। रात में यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन डग इस तरह से सोने लगता है जैसे कि सब कुछ सही है, पर उसका हालत और हालात दोनों ही खराब थे। तभी रात में फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन इस बार डग डर के मारे सहम जाता है। वो अपने आसपास देखने लगता है पर यहाँ कोई नहीं होता। डग पूरी रात सो नहीं पाता। वो जैसे तैसे करके रात गुजारता है। सवेरे उसकी हालत पूरी रात जागने और
और बारिश में भीगने की वजह से कुछ ठीक नहीं होती। वो मन ही मन ये सब छोड़ना चाहता था, लेकिन उसका परिवार उसके सामने आ जाता था, क्योंकि यही काम करके वो अपने परिवार को चलाता था। उसके इस फैसले से उसका परिवार और पूरी टीम सड़क पर आ जाएगी, इसलिए वो सब कुछ भुलाकर दोबारा काम पर लग जाता है। और जब वो अपना बचा हुआ खाना लेने जाता है तब उसका खाना पहले से ही कोई ले जा चुका था। ये देखकर डग के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि यहाँ उसके अलावा और कोई भी है, लेकिन आखिर वो कौन है। उसे लगता है कि ये काम शायद उसका कोई फैन का होगा। इसके बाद वो अपने ट्रैप को चेक करने जाता है। वो देखता है कि उसका शिकार पहले से कोई ले जा चुका था। यहाँ वो अपने ट्रैप के पास काला रंग का एक पदार्थ देखता है जिसमें से लाइट निकल रही थी। अब तो डॉग को और भी शक हो जाता है। वो मन ही मन डरने लगता है और इसलिए वो अपने टीम को कॉल करता है, पर उसके फोन पर अभी भी नेटवर्क नहीं होता। और अब जल्दी से वो अपने कैंप में आ जाता है। यहाँ पर उसका सैटेलाइट फोन भी नहीं मिल रहा था। यहाँ ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि किसी ने उसके चेस्ट पर अपनी चाल चली थी, जो काफी खतरनाक। अब ये सब देखकर डक को पूरा यकीन हो जाता है कि वो इस जंगल में अकेला तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी वो अपने आप को शांत करता है और फिर से वीडियो शूट करता है और उस चेस्ट पर अपने अगली चाल चलता है। डग यहाँ रहने के लिए अब दूसरा ठिकाना ढूंढने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक अच्छा सा ठिकाना मिल भी जाता है, जहाँ वो अपना कैंप तैयार करके आग भी जला लेता है। और अब उसे चाहिए था खाना, और इसलिए वो पानी में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे पानी में एक भी मछली नहीं मिलती। वो खाने की तलाश में आगे बढ़ता है कि शायद उसे खाने लायक जानवर मिल जाए, लेकिन आगे चलकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने उसके जैसे कैन डब्बे से आग जलाया था, जैसे कि उसने अपने शो में सिखाया था। और तभी उसकी नजर सैटेलाइट फोन पर पड़ती है, जिसे किसी ने तोड़ दिया था। और तभी उसकी नजर यहाँ रैबिट और भेड़िए पर पड़ी, क्योंकि उसे किसी ने बिल्कुल उसके ही जैसे साफ किया था। ये देखकर डग काफी घबरा जाता है और डर के मारे एक पत्थर के नीचे आकर छुप जाता है। पर दरअसल ये कोई पत्थर नहीं होता, बल्कि उस इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक ट्रैप होता है, जिससे कोई भी मर सकता है। और अब डग यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाता है, और इसे भी बिल्कुल वैसे ही बनाया गया था जैसे डग ने अपने शो पर सिखाया था। ये देखकर डग भागते हुए अपने कैंप पर आ जाता है, और यहाँ आकर उसकी नजर अपने चेस्ट पर पड़ती है, जहाँ फिर से एक नई चाल चली हुई थी, जो डग को मात दे चुका था। यहाँ डग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर डग जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन डग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो आज रात यहीं रुकने का फैसला करता है। वो अपने कैमरे को चारों तरफ लगाकर सो जाता है, लेकिन उसके सोते ही वो कैमरे किसी ने नीचे गिरा दिए थे। ये देखकर डग और भी डर जाता है। हालांकि उसे अभी तक किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, पर आगे पहुंच भी सकता था, इसलिए डग यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन वो अपने व्यूअर से कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले एक तेज रोशनी वाइब्रेट होते हुए उसे लगती है, और वो दूर नीचे नदी में गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो उस नदी से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे से खून निकल रहे थे। वो अपने कपड़े निचोड़कर दोबारा पहन लेता है। डग यहाँ अब किसी भी हालत में रहने वाला नहीं था, और वो भागने लगता है, पर वो भागते हुए एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस दौरान उसे लगता है कि कोई उसे ऊपर से झांक रहा है। डग होश में आने के बाद ये देखता है कि उसके हाथ पर काफी चोट आई है, और वो अपना कपड़ा फाड़कर उसे बांध देता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है। और यहाँ से वो अपने दोस्तों की ओर भागने लगता है, और तभी वो पेड़ से टेली को लटका हुआ देखता है। और यहाँ टेली भी बिल्कुल उसी तरह से लटका हुआ था जैसे डग ने रैबिट को लटकाया था। यहाँ डग उसे जल्दी से नीचे उतारता है, जो कि अभी जिंदा था, और वो उसकी मदद के लिए कैंप के अंदर जाता है, जहाँ वो रेडियो चालू करने की कोशिश करता है, पर वो रेडियो डेड होता है। अब वो मेडिकल किट लेकर जैसे ही बाहर आता है तो सामने उस राक्षस को देखता है जिसने उसके सारे साथियों को मारा था, और ये और कोई नहीं बल्कि एक एलियन होता है। और उस रात यही एलियन जंगल को फाड़ते हुए नीचे गिरा था, जो इंसानों का तौर तरीका सीख रहा था, और इसीलिए उसने डग को अब तक कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब फिर से डग के ऊपर वो हमला करता है, लेकिन डग इस बार दूर हट जाता है, और डग इस बार उस एलियन को उस गड्ढे में गिराने का एक प्लान बनाता है, जिसमें वो खुद गिरा हुआ था। और अब डग उस गड्ढे की ओर तेजी से भागने लगता है, और उसके पीछे वो एलियन भी भागता है, और वो उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है।
यहाँ डग उस एलियन पर पत्थर से वार करने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि उसने उस एलियन को खत्म कर दिया है। इसके बाद वो दौड़कर टेली के पास जाता है, लेकिन वो मर चुका था। अब वो अपने साथियों के लाश को ढक कर नदी किनारे सोच रहा था कि अब वो भी बच नहीं पाएगा, और अपने परिवार को मैसेज करने के लिए वो फोन खोलता है, पर डग उसमें अपनी बेटी का वीडियो देखता है और अब वो मरना नहीं चाहता। वो यहाँ से निकलने के लिए मैप को देखता है। वो पाता है कि डंकन का घर यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और आखिरकार वो डंकन का घर पहुँच जाता है जहाँ कोई नहीं होता। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एलियन सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में शहर में उतरी है, जो छोटे बड़े शहरों को बर्बाद कर रही है। सरकार आदेश दे रही है कि वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, पर डग तो यहाँ पहले से ही शहर से काफी दूर आ चुका है। यहाँ डग अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे लगता है कि कहीं इस हमले में उसका परिवार न मारा गया हो, और वो अपने परिवार को बचाने के लिए जरूरत का सारा सामान लेकर निकलने ही वाला था। तभी डंकन सामने आकर डग पर बंदूक तान देता है कि तभी यहाँ वो एलियन आकर डंकन को मार देता है। वो यहाँ डग को भी मारने की कोशिश करता है। वो उस जहाज के प्रोपेलर से उस एलियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी यहाँ डग की नजर ऊपर आसमान पर पड़ती है। यहाँ लाखों की तादाद में एलियन धरती पर उतर रहे थे। तो क्या डग इन खतरों से अपने परिवार को बचा पाएगा? इसके साथ ही इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में फिर से एक नई रोमांचक कहानी लेकर।